हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमनास लिटिल गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगी आप सभी को, स्पेशली मेरे पुराने व्यूवर्स को, जिनके रिक्वेस्ट से मैं यूट्यूब में फिर से आई हूँ। और मेरी जो भी मैं कितना कम वीडियोस में डालती हूँ, अभी दोस्तों महीने का शायद एक वीडियो भी नहीं आता है मेरा, फिर भी आप लोग वेट करते हो, आप लोग पसंद करते हो मेरे यूट्यूब के वीडियोस को। इसके लिए सच में दिल से थैंक्स। आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे कमेंट किए और मुझे पर्सनली आप लोग डीएम करके मुझे बोले कि दीदी आप प्लीज़ यूट्यूब बंद मत कीजिए, आपके वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं। तो इसलिए दिल से थैंक यू दोस्तों। फिर से देखिए, आज संडे का सुबह है और आप लोगों के लिए मैं फिर से एक वीडियो करने आ गई हूँ दोस्तों। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था, दीदी रिपोर्टिंग के बाद किस तरह से प्लांट्स का केयर करेंगे, क्या क्या फीडिंग शेड्यूल होगा। और इस भरे बरसात में, जब अभी मॉनसून का टाइम है, डेली बारिश हो रही है यहाँ पे, धूप बहुत कम आ रहा है। अभी भी सुबह का टाइम देखिए 9 बज गए हैं, धूप नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी 1-2 घंटे में बारिश आ जाएगी। ऐसा ही रेगुलर चल रहा है, पानी बिल्कुल भी देना नहीं पड़ रहा है पौधे में। तो ऐसे में पौधे का किस तरह से केयर करें, इसके बारे में आप वीडियो बताइए। और जो पौधा रिपोर्टिंग हुआ है उसका अभी नेक्स्ट फीडिंग क्या होगा, उसके बारे में भी आप बताइए। तो फिलहाल देखिए, गार्डन आप देख रहे हैं, मैं थक जाती हूँ फ्लावर कट करते करते। वहाँ भी फ्लावर रखी हूँ। हर दिन का यही रहता है दोस्तों, सुबह जितना मुझे टाइम मिलता है, मतलब बारिश ख़त्म होने के बाद मैं फ्लावर कट करती हूँ। जितने भी बर्ड आते हैं डिसबर्डिंग करती रहती हूँ। फिर भी फूल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है गार्डन। तो ठीक है, थोड़ा सा फूल ले लेती हूँ, लेकिन पौधे का ग्रोथ भी देखना पड़ रहा है। इसके वजह से मैं थोड़ी चिंता में आ जाती हूँ कि फूल कैसे मैनेज करूँ। तो इसलिए सुबह जितना टाइम मिलता है मैं फ्लावर कट करती हूँ, डिसबर्डिंग करती रहती हूँ। तो ये तो एक काम है दोस्तों। साफ़ सफाई इसमें बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। बहुत ज़्यादा एक्चुअली बारिश हो रहा है दोस्तों, मतलब फंगीसाइड देने का भी टाइम नहीं मिलता है। एक दो पौधे में मेरा ब्लैक स्पॉट भी आया है, तो उसको भी देखना पड़ रहा है। बाकी तो ऐसे ठीक है, ग्रोथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो चलिए, इस समय क्या केयर करते हैं, क्या फीडिंग देते हैं, पहले बता देती हूँ। उसके बाद रिपोर्टिंग वाला पौधे का क्या फर्टिलाइज़र रहेगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, नॉर्मल जितने भी पौधे हैं, अब मान लीजिए आप 1-2 महीने पहले रिपोर्टिंग कर लिए है, पौधे की अच्छी ग्रोथ हो रही है, तो आप उस समय क्या फर्टिलाइज़र देंगे। तो फर्टिलाइज़र देखिए दोस्तों, जिस दिन बारिश रहेगी, अगर कंटिन्यूअस बारिश रहेगी तो कोई भी फीडिंग शेड्यूल मेंटेन आपका नहीं होगा। तो इसलिए वीकली फीडिंग शेड्यूल मैं नहीं बता रही हूँ। इतना आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ आप लोग अप्लाई करेंगे, वो बहुत ही लिमिटेड चीज़ है। वो है जैसे एनपीके में अगर 13-40-13, वो तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो एक ऐसे फर्टिलाइज़र है जो पौधे की साल भर की ग्रोथ के लिए बहुत फ़ायदे देता है। तो एनपीके 13-40-13 हमेशा कंटिन्यू रखिएगा, छोटे पौधा हो या बड़े पौधा हो। ये एक एनपीके है जिसको आप कंटिन्यू रखिएगा। मैच्योर जितने भी बड़े पौधे हैं उसमें, नेक्स्ट जितने भी मैच्योर पौधा है उसमें आप 20-20 का अप्लाई कर सकते हैं। 13-0-45 अब जो एनपीके है उसका भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये 3 एनपीके आप लोग मतलब ऑल्टरनेट वे में दीजिए। देखिए, मैं अगर बोलूँगी आज संडे है तो आज 13-40-13 दीजिए। आप मंडे को छोड़ के ट्यूसडे को आप 20-20 दीजिए। अगर बारिश हो जाए तो वो जो मेंटेन आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप 20-20 दे रहे हैं, बारिश रुकने के बाद आप उसके बाद 13-40-13 दीजिए, आप 13-0-45 दीजिए। इस तरह से आप दीजिए। रूटीन फॉलो इस समय नहीं होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंटिन्यूअस बारिश में कोई भी रूटीन फॉलो नहीं होगा। जब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा धूप आए, पौधा खाना लेने में सक्षम हो, पौधा खाना ले पाए, धूप में ही पौधा ले पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। अदरवाइज़ वो गीला गीला सा जो मीडिया रहता है उसमें पौधा खाना नहीं ले पाता है। तो उसमें प्लीज़ आप फीडिंग, ऊपर से फीडिंग मत डालिए।
ज़रूरत। इस समय एनपीके के साथ आप मैग्नीशियम सल्फेट ऐड करके आप पौधे में दे सकते हैं। आप एक दिन इसके साथ सीवीड, कोई भी ताकत हो या बायोवीटा हो, कोई भी एक सीवीड आप पौधे के साथ मिला के दे सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे तभी करिएगा जब पत्ता सूखा रहे। पत्ता गीला रहेगा तो माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे मत करिएगा, उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। कोई भी पीजीआर वगैरह इस समय देने की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों, कैल्शियम नाइट्रेट भी आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन आप कैल्शियम नाइट्रेट आप 2 ग्राम पानी में मिला के बड़े पौधे में आप लोग दे सकते हैं। छोटे पौधे हो तो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के आप कैल्शियम नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हैं। तो यही सिंपल फीडिंग शेड्यूल रहता है दोस्तों, यही मेंटेन करेगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं वीकली नहीं बोलूँगी क्योंकि बारिश का मौसम है। वीकली आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, फिर आप मुझे ही मैसेज करेंगे कि दीदी आज तो बारिश हुआ, आज ये देने का मेरा डेट था, मैं नहीं दे पाई। तो इसीलिए बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको करिएगा। बस यही अदल बदल करके आप लोगों का चलेगा। ये देखिए दोस्तों, मेरी गो राउंड का मैं फूल दिखाऊंगी। इतने सारे फूल हुए हैं, मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ। इसको दिखाते दिखाते चलिए सॉइल मीडिया का जो फीडिंग शेड्यूल है मैं बताती हूँ। देखिए, नॉर्मली सिंडर का होता है, 1-2 घंटे धूप आता है तो सिंडर मीडिया सूख जाता है, लेकिन सॉइल मीडिया सूखता नहीं है, ये गीला ही रहता है। तो ऐसे में कभी भी इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह मत डालिएगा, छोड़ दीजिए। जिस दिन अच्छी खासी धूप आएगी, मीडिया एकदम सूखा रहेगा, उस दिन आप थोड़ा एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। वही 13-40-13 या 20-20 आप दीजिए। उसके साथ MgSO4 मिलाइए या बायोवीटा ताकत मिला के दीजिए। अगर 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है तो 4-5 दिन पौधे में फर्टिलाइज़र ना भी दे तो भी कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओवर फीडिंग से आप क्या करेंगे दोस्तों, ओवर फीडिंग से रूट रॉट हो जाता है, पौधे में वो खाद जमा हो जाता है, प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए बोल रही हूँ, टेंशन छोड़ दीजिए, बारिश के पानी के ऊपर सब कुछ भरोसा रखिए। अच्छा, दूसरा है, अभी जो पौधे का मैंने रिपोर्टिंग किया है उसका काफ़ी सारे क्वेश्चन था कि दीदी ट्राइकोडर्मा 5 दिन में नहीं दे पा रहे क्योंकि भारी बारिश हो रही है। तो मत दीजिए, जब बारिश रुके तभी दीजिए। उसके बाद आप अगर बारिश रुक जाए तो 10 दिन बाद से आप केमिकल फर्टिलाइज़र आप लोग अप्लाई कीजिए। माइक्रोराइज़ा के साथ केमिकल फर्टिलाइज़र इसलिए देने के लिए मना करते हैं क्योंकि माइक्रोराइज़ा केमिकल फर्टिलाइज़र के इफ़ेक्ट से वो ख़त्म हो जाता है, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, वो इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र उस 10 दिन में हम लोग नहीं देते हैं। तो जो सिंडर मीडिया है उसमें आप लोग 1261 से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हफ्ते में 4 दिन 1261 का 1 लीटर पानी में 1 ग्राम करके मिला के आप लोग अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ह्यूमिक एसिड दीजिए। ह्यूमिक एसिड जो रिपोर्टिंग हुआ है उसमें भी देंगे, और जो नॉर्मल पौधा है जो 2-3 महीने पहले आपने रिपोर्ट की है उसमें भी ह्यूमिक एसिड आप हफ्ते में 1 दिन देंगे। तो ह्यूमिक एसिड 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के आप पानी में पौधे में दे दीजिए। आप 13-40-13 फिर स्टार्ट कीजिए। 1261 तो मैंने बोला रिपोर्टिंग के बाद, उसके बाद 13-40-13 हफ्ते में 1 दिन दीजिए। थोड़ा थोड़ा देखिएगा, पौधे में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएगा, पौधे में स्प्राउटिंग होगा, नया शूट निकलेगा। तो उसके बाद से आप लोग थोड़ा थोड़ा करके 1 ग्राम से आप 2 ग्राम बढ़ा दीजिएगा डोज। और उसके बाद क्या करेंगे, आप जब 20-25 दिन हो जाएगा तब आप 20-20-20 का अप्लाई स्टार्ट कर दीजिए। वो भी आप लोग थोड़ा कम करके आप लोग अप्लाई करिएगा, थोड़ा हल्का डोज दीजिएगा 1 से 1.5 ग्राम। उसके बाद 2 ग्राम पौधे का ग्रोथ देख के आप लोग बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से आप दीजिएगा। उसके साथ बायोवीटा, MgSO4 ये सब भी ऐड करते जाइएगा। कैल्शियम नाइट्रेट थोड़ी सी बाद में आप दे दीजिएगा, जब पौधे का बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाए 1 महीने बाद से कैल्शियम नाइट्रेट भी आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा।
दोस्तों आज आप लोगों के साथ और भी एक चीज़ शेयर करूंगी। ये तो जो प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये है स्टैंड रोज़ और ये मैंने 1 साल पहले ख़रीदा था। मुझे उस समय बहुत डर था कि पता नहीं इस पौधे को मैं सेव कर पाऊंगी कि नहीं। ये पौधे के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि इसका जो ये स्टेम देख रहे हैं दोस्तों, बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है। यहाँ को बचाना, इसको सेव करना, रिपोर्टिंग करना, आंधी तूफान से बचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने थोड़ा-सा दीवार किनारे इस पौधे को मैं रखती हूँ, ताकि कभी भी ज़ोर से हवा आए या कुछ भी आंधी तूफान आए तो पौधा गिरे ना या इसका स्टेम टूटे ना। तो इस तरह से मैं 1 साल तक इसको की हूँ। आज बहुत खूबसूरत ये फूल आया है, तो मैं सोचा आज मैं इसको शेयर कर देती हूँ दोस्तों। इसको मैंने 2 डंडे के मदद से मैंने इसको बांध के रखा है। फिर भी मैं इसकी स्टेम को ना सीधा नहीं कर पा रही हूँ और करने में भी मुझे बहुत डर लगता है। तो ये 2 प्लांट्स आज के आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये एक वाइट कलर का मैंने लिया था और एक रेड कलर में मैंने लिया है। तो ये और रिपोर्टिंग में भी बहुत मुश्किल होता है। जब आप रिपोर्टिंग भी करने जाओगे ना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। किसी को ऊपर की तरफ पकड़ के रखना पड़ता है और नीचे से फिर रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं एक स्टैंड रोज़ ख़रीदूँ, तो ये मैंने पुष्पांजलि प्रणवीर से ही ख़रीदा था लास्ट ईयर। और देखिए अभी तक तो ठीक है और पता नहीं कितने दिनों तक कर पाऊँ इसको, मतलब बचा के रख पाऊँ। इसको मैंने जब मैं कोलकाता गई थी रोज़ कन्वेंशन में, वहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत स्टैंड रोज़ देखा था। तो देखती हूँ उस तरह के आसपास मैं अगर कुछ कर पाऊँ तो। ये बहुत ही अच्छा शेप ले रहा है, बहुत सुंदर है। इसका कोई भी कटिंग प्रूनिंग ये सब मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, पता है। फिर भी ये बहुत सुंदर 1 साल में एक शेप लिया है। विंटर के समय आशा करती हूँ कि ये बहुत अच्छा शेप लेगा। आप लोग तो जानते ही दोस्तों, मेरा जो रोज़ गार्डन है मेरे घर के बैकयार्ड पोर्शन में है और पौधा इतना आजकल बड़ा हो रहा है, ग्रोथ ले रहा है कि एक साथ रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लास्ट वीक ही मोहन भैया को बुला के गमले का थोड़ा सा रीअरेंज किया है और थोड़ा खाली खाली की हूँ, क्योंकि बरसात के समय यहाँ पे सांप भी बहुत निकलता है। तो ये देखिए, कुछ जगह मैंने खाली कर दिया है और खाली खाली गमले मैंने आगे जो मेरे फ्रंटियर गार्डन है वहाँ पे मैंने प्लेस किया है। और इतनी हेवी बरसात अभी हो रहा है कि कुछ गमला भी मेरा देखिए ऐसे डाल मेरे टूट गया है। तो सबको अरेंज करना, उसको बांधना, ये सब काम भी इस समय बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। कुछ बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे जो पीछे के पोर्शन में रखना मुश्किल हो रहा था, पौधे का ग्रोथ रुक रहा था, तो उसको मैंने आगे देखिए कर दिया है। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले चलिए पौधे की कुछ बीमारी इस समय बरसात के समय क्या क्या होता है और किस तरह से आप पौधे को बचा पाएंगे, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। दोस्तों, अगर आपका पौधे में गमले के अंदर पानी जमा हो रहा है तो आपका ड्रेनेज सिस्टम चेक करना बहुत ज़रूरी है। आप ड्रेनेज होल चेक कीजिए। आप अगर चाहे तो इस समय अच्छे से पौधे का रिपोर्टिंग कर सकते हैं, नया मीडिया चेंज कर सकते हैं। आपने रिपोर्टिंग का वीडियो लास्ट मेरा देखा ही होगा, उस तरह से आप कर लीजिए। फंगीसाइड आप हफ्ते में 1 दिन ज़रूर अप्लाई कीजिए। जो भी फंगीसाइड है, साफ, बेबिस्टीन, मिस्टर टॉप, M45 जो भी है आप लोग अप्लाई कीजिए। इस समय ज़्यादा बारिश के पानी से बहुत सारे फंगल डिजीज़ पौधे को होता है। कम पानी से जैसे डाईबैक का प्रॉब्लम होता है, वैसे ज़्यादा पानी से भी डाईबैक का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ड्रेनेज होल हमेशा चेक करते रहिएगा। ड्रेनेज सिस्टम अगर सही रहेगा, बरसात के पानी अगर ड्रेनेज होल से निकल रहा है तो बारिश बहुत फ़ायदा देगा आपके पौधे के लिए। और हाँ, इस समय नया पौधा ज़रूर लगा सकते हैं। आप नया पौधा खरीदिए, लेकिन ऑफलाइन अगर आप परचेज़ कर सकते हो लीजिए। ऑनलाइन इस समय थोड़ा सा मना करती हूँ, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा उमस वेदर रहता है और पैकेजिंग में ये पौधे का काफ़ी प्रॉब्लम करता है, पौधा सड़ने का भी चांस रहता है। तो विंटर के समय ऑनलाइन पौधा खरीदिएगा, इस समय ऑफलाइन ही आप लोग लीजिए।
तो इस तरह से ही दोस्तों बारिश में पौधे का केयर कीजिए। और कोई भी जानकारी चाहिए गुलाब के बारे में, अगर मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कीजिए। आपका पौधा दिखाना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में आप लोग भेज सकते हैं। आज के लिए वीडियो इतना ही, बहुत जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे लाइफस्टाइल वीडियो देखने के लिए मेरे सुमनास ब्लूमिंग लाइफ को ज़रूर फॉलो कीजिए। ओके, बाय।